22 नवंबर साल 2025 रात लगभग 11 बजे पंजाब के जालंधर शहर की पारस एस्टेट सोसाइटी की एक गली में बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर गुस्से में एक घर के दरवाजे को पीट रही थी। जब दरवाजा नहीं खोला गया तो भीड़ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहले कि दरवाजा टूटता, उस घर का मालिक हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी अंदर से आता है, दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही भीड़ उस घर में दाखिल होती है। घर के कोने कोने में कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी किसी की नजर मेन गेट से सटे बाथरूम पर गई, जिस पर ताला पड़ा हुआ था। सब ने मिलकर जैसे ही उस बाथरूम के ताले को तोड़ा तो बाथरूम के अंदर जो नजारा था उसको देख सभी के होश उड़ गए। बाथरूम के फर्श पर एक 13 साल की बच्ची बेजान पड़ी हुई थी और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। ये सब देख भीड़ गुस्से से उबल गई और उस भीड़ ने हरमिंदर सिंह को घर से बाहर घसीटकर पीटना शुरू कर दिया। न सिर्फ उसे पीट पीट कर बेहाल कर दिया, बल्कि उसे आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई। लेकिन उसी टाइम पुलिस ने पहुंचकर घायल हरमिंदर सिंह को भीड़ से बचा लिया और ट्रीटमेंट के लिए उसे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। पुलिस के सामने हरमिंदर सिंह ने जो कन्फेशन दिया उसे सुनकर कोई उसे फांसी देने की मांग कर रहा है, कोई उसे खुलेआम गोली मारने के लिए बोल रहा है और कोई उसे आग के हवाले कर देना चाहता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों ये लोग हरमिंदर के लिए इतनी सख्त सजा की मांग कर रहे हैं? दोस्तों, मेरा नाम दया है और आप देख रहे हैं केस विद दया। बने रहिए वीडियो में आखिर तक, सब कुछ जानेंगे इस केस के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाईस नवंबर साल 2025 को जालंधर की शाम बिल्कुल रोजाना की तरह लग रही थी, लेकिन इसी शाम ने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है 13 साल की एक मासूम बच्ची की, जो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ एक गेटेड सोसाइटी में रहती थी। पिता की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। घर एक सोसाइटी के अंदर था, यानी सुरक्षित जगह, गार्ड और कैमरे। ऐसा माहौल जहां किसी को भी ये डर नहीं था कि यहाँ कोई अनहोनी हो सकती है। उस दिन माँ और भाई दोनों मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ ने जाते जाते बच्ची से बस इतना कहा, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, घर से बाहर मत जाना। बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, बस कुछ देर के लिए सहज के घर जा रही हूँ, उसे लेकर वापस घर आ जाऊंगी और फिर हम लोग यहीं पर खेलेंगे। सहज का घर दूर भी नहीं था, बस कुछ ही कदम दूर, 4-5 घर छोड़कर। गेटेड सोसाइटी का भरोसा, आसपास गार्ड और कैमरे, तो माँ अपने बेटे के साथ मार्केट के लिए निकल गई। लगभग 4:02 पर बच्ची घर से निकलती है, एकदम खुशी खुशी खेलते कूदते हुए। उसे जल्दी से जल्दी अपनी सहेली सहज को घर लेकर आना था। लगभग 40 मिनट बाद जब माँ और भाई मार्केट से वापस आए तो घर का नजारा देखकर एकदम चौंक जाते हैं। मेन डोर खुला हुआ, सारी लाइट्स ऑन। माँ को गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे से कहती है, मैंने इसे बोला था घर खुला छोड़कर मत जाना, कहाँ चली गई? और सारी लाइटें भी ऑन कर रखी है, जा सहज के घर से बुला कर ला। भाई पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, दरवाजा हरमिंदर खोलता है, जो सहज का पिता था। भाई कहता है, अंकल मेरी बहन यहाँ आई हुई है, उसे बाहर भेज दो। लेकिन हरमिंदर का जवाब सुनकर भाई वहीं ठिठक जाता है। वो बोलता है, कौन सी बहन? यहाँ कोई भी नहीं आया। भाई समझाते हुए कहता है, अंकल वो सहज को बुलाने घर आई थी। लेकिन हरमिंदर फिर भी साफ मना करते हुए कहता है, देखो बेटा, मेरी बेटी और उसकी माँ लुधियाना गए हुए हैं, घर पर तो कोई है ही नहीं। अगर कोई लड़की आती तो मुझे पता लगता, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। भाई वापस अपने घर आता है, माँ को सारी बात बताता है। माँ घबरा जाती है
आस पड़ोस में पूछा जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। 15-20 मिनट में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हर गली, हर घर जिसके पास भी कैमरा था, सबके फुटेज निकाले जाते हैं और फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है जिसमें 4:04 पर बच्ची साफ दिखाई देती है सहज के घर की डोरबेल बजाते हुए। यानी बच्ची वहां गई थी, ये कोई डाउट नहीं, साफ वीडियो में दिख रहा था। वे लोग हरमिंदर का दरवाजा खटखटाते हैं और गुस्से में आकर पूछते हैं, हमने वीडियो में देखा है बच्ची आपके घर पर आई है, आप क्यों बोल रहे हैं यहाँ नहीं आई, वो कहाँ पर है? लेकिन हरमिंदर का वही रटा रटाया जवाब, हाँ बेल बजाई होगी पर घर के अंदर नहीं आई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। अब तक 1-1.5 घंटा बीत चुका था और बच्ची का कोई अता पता नहीं चल रहा था। मां थाने पहुंचती है, मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज होती है। एएसआई मंगतराम 2 कांस्टेबल के साथ मौके पर आता है, उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। वो मोहल्ले वालों के साथ सहज के घर पहुंचता है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले में बहुत बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। मंगतराम हरमिंदर का घर चेक करने और सख्त पूछताछ करने की बजाय आराम से घर पर बैठकर हरमिंदर से हल्की फुल्की बातें करने लगता है। साथ आए 2 कांस्टेबल बेड पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। लड़की की मां ये देखकर पुलिस वालों से बार बार बोलती है, आप मेरी बेटी को ढूंढने आए हो या गप्पे मारने? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है वो आखिरी बार यहीं पर आई थी। लेकिन मंगतराम बस फॉर्मेलिटी के लिए एक अलमारी और एक कमरा खोल कर देखता है और बाहर आकर बोल देता है कि बच्ची अंदर नहीं है। पड़ोसी और मां दंग रह जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर बच्ची सहज के घर गई थी और अब वहां नहीं है तो गई कहां? एएसआई मंगतराम की लापरवाही सबकी आंखों के सामने थी। ना तो उन्होंने सख्त पूछताछ की, ना पूरे घर की सही तरीके से तलाशी ली। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बच्ची आखिरी बार उसके दरवाजे पर दिखी है और पुलिस वो ही मानकर जा रही है जो हरमिंदर ने बताया। रात होती जा रही थी। सिक्योरिटी गार्ड, पड़ोसी, परिवार, सोसाइटी के लोग सब टॉर्च लेकर इधर उधर गलियों में घूमने लगे। हरमिंदर बार बार बोल रहा था, मैं घर में अकेला हूँ, लड़की मेरे पास नहीं आई। लेकिन सीसीटीवी कुछ और ही कहानी बता रहा था। लगभग 10 बजे सारे मोहल्ले वाले फिर उसी घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। हरमिंदर दरवाजा खोलकर बात करता, लेकिन किसी को घर के अंदर नहीं झांकने देता। इसी दौरान अमरजीत नाम का एक आदमी अपने काम से घर वापस आया तो वहीं भीड़ में खड़ी अपनी वाइफ से पूछा, क्या हो गया, इतनी भीड़ कैसे जमा है? अमरजीत को उसकी वाइफ ने बताया कि एक लड़की गुम हो गई है, कई घंटे हो गए मिल नहीं रही। इसके बाद अमरजीत और दूसरे लोग सोसाइटी की टंकी के पास झाड़ियों में लड़की को ढूंढने लगते हैं। उस टाइम हरमिंदर भी उनके साथ ही मौजूद था और लड़की को ढूंढने में हेल्प कर रहा था। जब अंधेरा हो गया तो वो चुपचाप अपने घर जाकर सो गया। उसने अपने घर की लाइट भी बंद कर दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की गई तो आखिर कहाँ गई। लोग अभी तक हरमिंदर के घर के सामने गली में ही खड़े थे। लड़की की माँ भी वहीं थी। तभी किसी ने बात ही बातों में अमरजीत को बताया कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है। अमरजीत ने लड़की की माँ से कहा, मुझे वो फुटेज देखनी है। अमरजीत ने वीडियो देखी तो भीड़ की तरह उसे भी शक हो गया कि लड़की कहीं नहीं गई, इसी घर के अंदर है। लोगों ने हरमिंदर के घर का गेट खटखटाया लेकिन काफी देर तक भी गेट नहीं खुला। इसी वजह से लोगों का शक यकीन में बदलता जा रहा था। इस दौरान लड़की के भाई के दोस्त भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की तो हरमिंदर बाहर आ गया। तब लोगों ने उससे कहा कि लड़की 100% अंदर है, सच बताओ कहां छिपाई है। हरमिंदर ने तैस में आकर कहा कि अंदर कोई नहीं है। पुलिस वाले भी तलाशी लेकर चले गए। तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम भी ढूंढ लो। कई लोग हरमिंदर के घर में घुसते हैं। तभी अमरजीत की नजर घर के गेट के साथ ही बने एक बाथरूम पर पड़ती है। बाथरूम के आगे कुछ
गद्दे खड़े किए हुए थे। उसी गली में एक शादी थी, ये गद्दे उनके थे। अमरजीत ने बाथरूम के आगे खड़े गद्दे हटाए और बाथरूम का दरवाजा खोला तो लड़की बाथरूम के फर्श पर गिरी हुई थी। लड़की की नब्ज देखी गई तो उसकी नब्ज और सांसें थम चुकी थी, कोई हलचल नहीं थी, यानी उस 13 वर्ष की मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी। लोगों ने गुस्से में आकर आरोपी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और गली में गिराकर जमकर पीटा। मृतक बच्ची की मां आरोपी को पीटते हुए बार बार यही पूछ रही थी कि उसकी बेटी का कसूर क्या था। इसी दौरान कुछ लोगों ने आरोपी पर तेल तक डाल दिया और आरोपी को जलाने के लिए बच्ची की मां के हाथ में माचिस पकड़ा दी, लेकिन मौके पर माचिस की तीली नहीं जल पाई। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और बड़ी मुश्किल से भीड़ से बचाकर आरोपी को अपनी हिरासत में ले लेती है, लेकिन भीड़ लगातार आरोपी को फांसी देने के नारे लगाती रही। मारपीट के दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उसका बयान लिया तो उसने कन्फेशन कर लिया। उसके कन्फेशन से पता चला कि पीड़ित परिवार का आरोपी हरमिंदर के घर अच्छा आना जाना था। वो मासूम लड़की अपनी मां के साथ हरमिंदर के घर जाती थी और उसकी छोटी बेटी सहज के साथ खेलती रहती थी। हरमिंदर की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अपने मामा के घर रहती है और छोटी बेटी सहज और उसकी पत्नी साथ में ही रहते हैं। 22 नवंबर 2025 को हरमिंदर की वाइफ अपनी बेटी सहज के साथ लुधियाना गई हुई थी, लेकिन बच्ची और उसकी मां को ये बात पता नहीं थी कि सहज आज घर पर नहीं है। जब वो लड़की हरमिंदर के घर पर आई तो हरमिंदर ने भी उसे ये बात नहीं बताई और उसे घर के अंदर बुला लिया। हरमिंदर उसे प्यार से बोलकर बेडरूम में ले गया। अंदर जाने के बाद लड़की ने सहज के बारे में पूछा तो हरमिंदर ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। लड़की ने जब हरमिंदर की पकड़ से निकलने की कोशिश की और चिल्लाना शुरू किया तो हरमिंदर ने उसका मुंह दबा लिया और किसी भी हाल में उस लड़की को बाहर जाने से रोकना चाहता था। जब वो लड़की के विरोध की वजह से अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने एक तार से गला घोंटकर लड़की को मार डाला और डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। आरोपी को ये भी अंदाजा था कि जब ये लड़की घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार उसे ढूंढने के लिए यहीं पर आएगा, इसलिए वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त की गाड़ी मांग कर ले आया। गली में जिस घर में शादी थी उन्होंने अपने कुछ पुराने बेड आरोपी के घर में रखे हुए थे। गाड़ी लाने के बाद वो शादी वाले घर गया और उनको अपने घर से बेड उठाने के लिए बोल दिया ताकि वो गाड़ी को पैक करके घर के अंदर लगा सके और डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर आसानी से निकल जाए। लेकिन उस टाइम तक गली में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और वो भीड़ के जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इससे पहले वो वहां से निकल पाता मामला बिगड़ गया। लोग उसके घर के अंदर घुस गए और वो पकड़ा गया। मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो चुका है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर डिसमिस कर दिए गए और कुछ सस्पेंड। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बच्ची के जाने के साथ सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा, पूरी सोसाइटी, पूरा शहर और इंसानियत का भरोसा टूट गया। एक गेटेड सोसाइटी में रहने वाली एक मासूम बच्ची को लगा था कि वो सेफ है। उसकी मां को लगा था कि कैमरे, गार्ड और पड़ोसियों की मौजूदगी उसे किसी भी खतरे से दूर रखेगी। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा खतरा कभी कभी सुरक्षा के अंदर ही छुपा होता है। ये घटना बहुत ही दुखद और कड़वी होते हुए भी ये बताती है कि बच्चों को सुरक्षा सिर्फ दीवारें नहीं देती, भरोसा नहीं देता, इंसानियत देती है। और आज वही इंसानियत सबसे ज्यादा कमजोर पड़ती जा रही है। एक माँ आज भी ये सवाल पूछ रही है कि मेरी बेटी का कसूर क्या था, और इस सवाल का जवाब शायद कोई कभी नहीं दे पाएगा, लेकिन एक जवाब जरूर हम सबको ढूंढना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों की दुनिया उतनी सेफ
बना पाए जितना हम उन्हें बताते हैं। ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है, एक आईना है, एक पुकार है कि जब कोई बच्चा आपकी सड़क पर, आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास दिखे तो उसकी सुरक्षा सिर्फ उसके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी बात, अगर एएसआई मंगत राम जैसे ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही ढंग से करें तो शायद कुछ परसेंट चांस थे कि आज वो मासूम बच्ची जिंदा होती। अब सबसे मेरी एक ही अपील है, रिश्तेदारों पर, पड़ोस में रहने वालों पर भरोसा तो करें, लेकिन अंधा भरोसा कभी नहीं। क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म के दर्ज मामलों में लगभग 89% यानी 89% मामलों में पीड़िता आरोपी को जानती थी। वे अपराधी रिश्तेदार और पड़ोसी या परिचित ही थे। अगर आप चाहते हैं कि मासूम बच्चों की आवाज दब कर मर न जाए और हर परिवार अपने बच्चों के लिए जागरूक बने, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक छोटे से कदम से शायद किसी और मासूम की जिंदगी बच जाए। धन्यवाद।